Good morning, girls. We are study BSc Part Second Zoology, Paper Third, Unit 5 Statistics, Day 3. तीसरे दिन के अध्ययन में हम पढ़ेंगे बारंबारता बंटन के अंतर्गत खंडित बारंबारता और अखंडित बारंबारता। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेशंस, यूजेज, इम्पोर्टेंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, खंडित बारंबारता बंटन। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधा सा है। जब हम प्रत्येक मूल्य के लिए अलग अलग खंड बनाते हैं तो इस प्रकार की बारंबारता बंटन खंडित बारंबारता बंटन कहलाती है। इन मूल्यों को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध ले सकते हैं। ऊपर जो बंटन दिखा रखी है ये कौन सी बंटन है? ये खंडित बारंबारता बंटन का ही उदाहरण है। छात्रों की लंबाई बारंबारता। अब आप कहोगे कि सर ये खंडित हमें कैसे पता लगेगा ये खंडित कैसे है? तो खंडित इस तरह से हैं कि 150 के लिए अलग कॉलम है, 152 के लिए अलग कॉलम है, 154 के लिए अलग है। और ये 150 कितनी बार आए? 2 बार आए। 152 कितनी बार? 1 बार आए। तो ये प्रत्येक मूल्य के लिए अलग अलग कॉलम है, अलग अलग खंड बना रखे हैं, इसलिए इसको कहेंगे खंडित बारंबारता बंटन। ठीक है। अब सेकंड है अपना अखंडित बारंबारता बंटन। इससे और ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अखंडित बारंबारता बंटन किसे कहेंगे? जैसे इस ऊपर के उदाहरण से मैं तुम्हें बताता हूँ। ये टेबल दे रखी है। इससे अगर हम कॉलम बनाते हैं 150 से 160 तक, 150-160। अब 150 से 160 तक कितनी बारंबारता है? तो 150 से 60 तक की सारी जुड़ के एक कॉलम में आ जाती। और अलग अलग मूल्य लिखने की बजाय हम डायरेक्ट लिख देते 150 से 160 तक। कितने? 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 10। तो एक ही कॉलम में 6 कॉलम का काम हो जाता। 150 से 160 तक बारंबारता 10। फिर अगली आती, यहाँ 160 है तो अगली कहाँ से आती? 161 से। ठीक है ना। इसके भी 2 प्रकार है, देखेंगे अपन। मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ। अगली कहाँ से? 161 से 170 तक। तो ये हो गया अखंडित, मतलब खंडों में नहीं बांट रखा है और क्रमबद्ध रेगुलर चल रही है। 51 से 60, 61 से 70, ऐसे 10-10 के खंड इसमें भी ले सकते हैं अपन, 5-5 के में भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अखंडित है। यदि मूल्यों के समूह इस प्रकार बनाए जाए जिससे एक संतत कंटिन्यूस रेगुलर क्रम दृष्टिगोचर होता है ना। अभी मैंने बताया था ना, 51 से 60, 61 से 70, है ना, 71 से 80, तो उसे कहेंगे अखंडित बारंबारता बंटन। इसमें मूल्यों के लिए जो खंड बनाया जाता है उसको क्लास वर्ग कहा जाता है। इस वर्ग की क्लास लिमिट्स यानी वर्ग सीमाएं होती है ना। 2 सीमा हो रही है ना, 150 से 55, तो 50 और 55 दोनों सीमाएं बाउंड्रीज है। 51 से 60, तो 51 एक सीमा है, 60 एक सीमा है। ठीक है। तो जिससे वर्ग सीमाएं क्लास लिमिट्स होती है। इसमें छोटी संख्या को हम निम्न लिमिट
बोलेंगे लोअर लिमिट, निम्न सीमा बोलेंगे, और दूसरी बड़ी संख्या को हम हाई लिमिट, अपर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, तो दो सीमाएं होती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। जितने मूल्यों को एक वर्ग में रखा जाता है ये क्लास इंटरवल वर्गांतर कहलाता है ना। वर्गांतर वर्ग, इसमें अंतर कितना है ना। जैसे 51 से 60 तक, 51 से 60 तक, तो दोनों के बीच कितना अंतर हुआ, है ना। ये उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर होता है, इसे वर्ग विस्तार भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे, जो भी आएगा वह वर्गांतर कहलाएगा, क्लास इंटरवल कहलाएगा, इसे वर्ग विस्तार भी कह सकते हैं। इस तरह के मदों से जो बारंबारता बनती है वह अखंडित बारंबारता बंटन कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, अपवर्जी समावेशी, अपवर्जी समावेशी। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सक्लूसिव अपवर्जी। ठीक है, इसमें उदाहरण से देख लो, एक कॉलम में प्राणियों का भार और एक एक कॉलम प्राणियों की संख्या। इसमें बता रखा है कि 50 से 60 तक किलोग्राम वजन वाले, 50 से 60 तक किलोग्राम वजन वाले प्राणियों की संख्या कितनी है, 2। 60 से 70 तक वजन वाले प्राणियों की संख्या कितनी है, 5। 70 से 80 तक वजन वाले प्राणियों, किलोग्राम वजन वाले प्राणियों की संख्या 4। 80 से 90 किलोग्राम वजन वाले प्राणियों की संख्या 2, और 90 से 100 किलोग्राम वजन वाले प्राणियों की संख्या कितनी हुई, 2। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रेणी आएगी, अपवर्जी आएगी। इसमें अपवर्जी की पहचान कैसे होगी, वह इस तरह होगी कि एक वर्ग यानी एक क्लास की उच्च सीमा, एक क्लास की उच्च सीमा दूसरी क्लास की निम्न सीमा, दोनों क्या होगी, समान होगी, है ना। जैसे ये क्लास है 50 से 60, तो इसकी अपर लिमिट कौन सी है, 60, और दूसरा है 60 से 70, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 60। तो एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। तो इस प्रकार की बारंबारता बंटन कहलाएगी अपवर्जी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अपन। अखंडित बारंबारता बंटन के रूप में सीमाएं परस्पर ओवरलैपिंग लिमिट होती है। इसके अंतर्गत पहले वर्ग की उच्च सीमा, अभी मैंने बताया था तुम्हें, पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक जैसी होती है, समान होती है। आवर्ती बंटन के समय उच्च सीमा को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करके अगले वर्ग में सम्मिलित करते हैं, है ना। आया मतलब समझ में। आवर्ती बंटन के समय उच्च सीमा को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करके दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट में करते हैं। जैसे इस वर्ग की लिमिट है 50 से 60, तो इसकी उच्च सीमा 60 है, तो इस 60 किलोग्राम वजन वाले प्राणियों को इस वर्ग में नहीं रख के अपन अगला वर्ग है ना 60 से 70 वाला, इसमें रखेंगे। कहने का मतलब इसमें 50 से 59 वाले ही रखेंगे। ठीक है, फिर 60 से 69 वाले इसमें रखेंगे सेकंड में, फिर 70 से 79 इसमें रखेंगे थर्ड में। ठीक है, तो एक वर्गांतर की उच्च सीमा दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा होती है, इस कारण ये अपवर्जी रूप कहलाता है। ये मुख्य इसकी लाइन है, एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। तथा वर्गांतरों को अपवर्जी वर्गांतर कहते हैं। व्यवहार में आवर्ती बंटन दिखाई रखा है। ठीक है, ये हो गया, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है अपना समावेशी रूप। समावेशी में क्या होगा, इस रूप में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा उसी वर्ग में सम्मिलित होती है। ठीक है, अर्थात एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से अलग होती है, इतना सा डिफरेंस है। जैसे इसी उदाहरण में ले ले अपन, तो इसमें इसकी ये 50 से 60, अगली होगी 61 से 70, अगली होगी 71 से 80। ठीक है, मतलब अपने अपने सीमाएं अपने अपने वर्ग में रहती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। इसलिए ये वर्ग समावेशी या इंक्लूसिव फॉर्म यानी इन यानी उसी में। ठीक
ठीक है, मतलब लोअर और अपर लिमिट दोनों उसी वर्ग में होती है। और नेक्स्ट नंबर से अगला वर्ग स्टार्ट होता है, जैसे 70 से 80, फिर अगला होगा 81 से 90, फिर अगला होगा 91 से 100। ठीक है, तो ये समावेशी रूप हो गया, इंक्लूसिव फॉर्म भी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये अलग पेपर हो गया। अब ये यहाँ पे बता रखा है, एक उदाहरण बता रखा है। ठीक है, एक कॉलेज में बीएससी पाठ प्रथम के छात्रों की लंबाई बता रखी है। इसको 10-10 के वर्ग विस्तार में अपवर्जी समावेशी रूपों में बताना है। ठीक है, सबसे पहले लंबाई के क्रम में आरोही क्रम में हमने लंबाई के आरोही क्रम में इसको हमने जमा लिया। ठीक है, 151 से 185 तक ये इतने विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 7 की 5 रो है, यानी 35 विद्यार्थी है। ठीक है, अब आरोही क्रम में जमा लिया हमने। अब हमने वर्ग अंतराल बना लिए। हमने देखा यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट कितनी, 151, अपर है 185। तो 10-10 के वर्ग में बनाना है, तो 150 से 160। पहले कौन सी बना रहे हैं अपन, एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, तो एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट और लोअर लिमिट समान होती है। तो 150 से 60, 60 से 70, 170 से 180, 180 से 190, 10-10 के ग्रुप हो गए। ठीक है, एक्सक्लूसिव है, यानी एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब 150 से उसमें ये भी दे रखा था कि वर्ग की उच्च सीमा की वाली संख्या को उसमें शामिल नहीं करते हैं, अपितु दूसरे वर्ग में शामिल करते हैं। तो 150 से 160 भले इसका नाम है, लेकिन 160 वाला मूल्य इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं 150 से 159 तक कितने, 51, 51, 54, 154, 155, 156, 156, 157, 157, 158, 10 स्टूडेंट है। 160 से 70 तक 69 तक, 160, 162, 163, 163, 164, 165, 165, 167, 168, 9 विद्यार्थी है। 170 से 79 तक, 170, 172, 172, 172, 175, 175, 176, 177, 178, 178, 10 है। 180 से 190 तक, 180, 180, 182, 84, 84, 85, 6 है। टोटल हो गए 35। ठीक है ना, ये इस तरह से एक्सक्लूसिव में हो गया। और यही इंक्लूसिव में होता तो क्या होता, 150 से 160, 161 से 170, 171 से 180, 181 से 190, इस तरह होता, और वह उसी वर्ग में। अब ये एक किस में आता, 151 से 160 होता ना, तो ये 60 वाला ऊपर में जाते, उस वर्ग में कितनी संख्या होती, 11 का आंकड़ा आता। ठीक है, ऐसे नीचे वाले ये हो गया, ये दे रखा है यहाँ पे 151 से 60 11, 161 से 70 9, 71 से 80 11, 81 से 90 4, ये 35। तो ये हो गया इंक्लूसिव फॉर्म, और वह थी एक्सक्लूसिव। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। दो डिफरेंस है। अपवर्जी रूप, एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा समान होती है, जबकि समावेशी में एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा में निश्चित अंतर पाया जाता है, जो सामान्यतः एक का होता है, क्योंकि अगले अंक से स्टार्ट होता है तो एक का ही डिफरेंस होगा, है ना। जैसे 151 से 60 तो 61, 61 से 70 तो 61 और 160 में एक का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है अंतर है, अपवर्जी रूप में एक वर्ग की उच्च सीमा के समान मद को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करके दूसरे वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जबकि इसमें ऐसी कंडीशन रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों मध्य उसी में होती है। ये डिफरेंस है। तो आज हमने जाना आखंडित श्रेणी और खंडित श्रेणी। ठीक है, आखंडित बारंबारता बंटन, खंडित बारंबारता बंटन,
अखंडित बारंबारता बंटन के दो रूप है, अपवर्जी और समावेशी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ठीक, थैंक यू वेरी मच।